अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक और केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। हमने SAS भी पढ़ा है, ठीक है, ASA पास्टुलेट भी पढ़ा है, लेकिन अगर इंक्लूडेड साइड ना हो, इंक्लूडेड एंगल ना हो, तो तब कैसे सिलसिला बनेगा। फर्ज किया कि टू एंगल्स एंड साइड नॉट इंक्लूडेड ऑफ वन ट्राइंगल is respectively congruent to two angles and side not included of the other triangle, then the triangle will be also congruent। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा है कि two angles and side of one triangle is respectively congruent to two angles and side of the other triangle, then the triangles will be congruent, then the triangle will be congruent, then the triangle will be congruent, and triangle ABC is congruent to triangle DEF के बारे में। ठीक है, कैसे? ये इसमें आपके पास क्या है, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल लिखना है आपने, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बेटा आपके पास, ये एरो का, ये ऐसे लगाने दोनों साइड पर एरो, और ट्राइंगल DEF। तो इसमें मैंने क्या कहा है कि टू एंगल्स, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल D, ठीक है, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल E, एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग, और साइड नॉट इंक्लूडेड, ये इधर आपके पास है BC। अगर इन दोनों एंगल के दरमियान वाली साइड होती, ये वाली साइड, तो वो हम लिखते ASA, ठीक है। अब ये साइड इंक्लूड नहीं है, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, साइड नॉट इंक्लूडेड, तो देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये आपके पास क्या है, इसकी रीजन क्या होगी, AAS पास्टुलेट, पास्टुलेट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं ज्योमेट्री में या एग्रीमेंट, ये फंडामेंटल एग्रीमेंट हैं जिनको विदाउट एनी रीजंस प्रूफ, इसको आप प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, प्रूफ समझते हैं, सही दुरुस्त समझते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, angle side of one triangle is respectively congruent to angle side of the other triangle, then the triangle is said to be congruent, and this is called AAS पास्टुलेट। अच्छा, अब तो ये हो गया। अगर आपके पास दो साइड्स, पहले हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड पास्टुलेट, क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अब मैं पढ़ता हूं कि दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल हो, और एंगल नॉट इंक्लूडेड, एंगल दोनों साइड के दरमियान ना हो, तब सूरत हाल क्या बनती, देखते हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने अभी आपसे जो कहा है वो ये कहा है कि अगर दो साइड्स एक ट्राइंगल की, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो दो साइड्स और एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, और ये जो एंगल है नॉट इंक्लूडेड हो, तो हम कहेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए आपके पास सूरत हाल कुछ ऐसे है। चलें ये मैं बना लेता हूँ, ये बनाता हूँ, ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, ओके। चलो मैं इसको कह देता हूँ ये 40 डिग्री का एंगल, और ये वाली साइड है ये 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, और एक एंगल है आपके पास, चलें इसको बना लेता हूं मैं 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, और ये दूसरी ट्राइंगल, ये वाली साइड आपस में बराबर है, DE के बराबर है, और यहां पर जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है जी, 30 डिग्री का।
ओके, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर एट ई, यहाँ पर सी पर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पॉइंट है ई पर, यहाँ पर है 30 डिग्री का एंगल बनाना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब मैं इसको ये वाली साइड इसके बराबर थी, चले ये इसके बराबर थी, ये 5 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करके, ये जो है 5 सेंटीमीटर मैं इसको ओपन करके कट करूँगा, तो ये मुमकिन है कि इसको 2 ट्राइंगल पर आपको कट करना पड़े। ठीक है, तो ये मुमकिन है आपके पास 2 ट्राइंगल, आपके पास यू विल गेट 2 ट्राइंगल्स, यू विल गेट 2 ट्राइंगल विद द सेम साइड्स, यू विल द सेम साइड। तो उस सूरत में भी ट्राइंगल आपके पास क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इस सूरत में आपके पास जब 2 साइड और एंगल नॉट इंक्लूडेड हो तो 2 ट्राइंगल आपके पास बन सकती हैं। ठीक है, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इसमें मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपके पास ई पॉइंट होगा, ठीक है, ई, और यहाँ पर ई डैश कह दीजिए। ये 2 मुमकिन है कि इसको कितनी जगहों पर कट करेगा बेटा, ये इसको 2 पॉइंट के ऊपर कट करें। ओके, 2 पॉइंट पर कट करें। ओके, तो ये जो आपके पास होगा, ये आपके पास एक ई पॉइंट हो जाएगा और एक ई डैश पॉइंट कह दीजिए। तो मुमकिन है ये इसको 2 पॉइंट्स पर 2 ट्राइंगल आपके पास हासिल होंगी। तो एक होगी आपके पास ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई, ठीक है, और दूसरी क्या होगी, और क्या है जी, बी सी कॉन्ग्रेंट टू डी ई, और एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये आपके पास क्या है, 2 sides and 1 angle is respectively congruent to 2 sides and 1 angle of the other triangles। ठीक है, तो जब ये उस सूरत में है, इसमें एक और भी ट्राइंगल बन सकती है। कौन सी ट्राइंगल बन सकती है, ई डैश। अच्छा, ये कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी बनेगी, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अगर दूसरी ट्राइंगल बने तो आपके पास इन दी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास क्या होगी, ट्राइंगल डी ई एफ डैश, डी ई, ये बेटा एफ है, डी ई एफ डैश। ठीक है, तो ये एफ डैश में आपके पास, यहाँ पर एफ डैश लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये 6 केसेस मैंने आपको करवाए हैं। अच्छे तरीके से आप इनको समझ लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से बार बार रिपीट कीजिएगा। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, डायग्राम बनाएं, कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेस। ठीक, आई होप कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और पेपर भी दे चुके होंगे शायद इसका भी। तो बस मैथमेटिक्स करें सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और कोई हल नहीं है। इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन यू विल बी गुड इन एवरी सब्जेक्ट, ये कुलिया याद रख लें हमेशा। इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन यू आर नॉट गुड इन योर सब्जेक्ट्स। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फार्मूला है अच्छे मार्क्स लेने का कि you must be good in your mathematics. If you are good in mathematics, you will be good in every subject. That's all right. Okay, take care. Allah Hafiz.